आज हम नेताजी का चश्मा कहानी का सारांश पढ़ेंगे। कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। कुछ किताब के लेसन में यूज़ किया हुआ है ब्लैक जो कलर के वर्ड्स है वो कहानी में यूज़ किया हुआ है, जिनके शब्दार्थ पहले मैं पढ़ लेती हूँ। ऊहापोह माने अनिश्चय की स्थिति, लक्षित माने देखा, कौतुक हैरानी, खुश मिजाज माने प्रसन्न मन वाला, दुर्दमनीय जिसे दबाना कठिन हो, दरकार ज़रूरत, तोंद माने बड़ा पेट, पारदर्शी दूसरी तरफ देखने वाला, प्रफुल्लता माने खुशी, अधिकांश माने अधिकतर, होम कर देने वालों माने कुर्बान कर देने वालों, प्रतिष्ठापित माने स्थापित, सरकंडे माने सरपत नामक एक पौधा। अब हम कहानी का सारांश पढ़ते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे में जाना पड़ता था। कस्बे में एक स्कूल लड़कों का, एक लड़कियों का, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा और एक नगरपालिका भी थी। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। इस कहानी का मेन किरदार ही है हालदार साहब, जो कह रहे जो हर महीने 15 दिन के अंदर 15 दिन के बाद ही अपनी कंपनी के काम से वो उस कस्बे में जाते थे, जिस कस्बे का ये के बारे में यहाँ कहा गया है कि उस कस्बे में एक लड़की स्कूल था जो लड़कों का था, एक लड़कियों का था, छोटे छोटे चीज़ थे जो इस कस्बे में थे। यहाँ के जो म्यूनसिपैलिटी बोलते हैं नगर पालिका को, यहाँ के म्यूनसिपैलिटी के जो मेन जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने शायद कभी एक शहर के एक मुख्य चौराहे, मतलब जो चारों तरफ जो रास्ता जाता है बीच में जो होता है उसे चौराहा कहते हैं, तो बीच में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। वहाँ पे संगमरमर की एक प्रतिमा लगवा दी थी। कहानी इसी के इर्द गिर्द है। यह काम एक स्थानीय कलाकार को दिया गया, माने यहाँ पे जो प्रतिमा लगी हुई थी वो तो किसी ने बनाई थी ना, तो उस प्रतिमा को बनाया था उसी कस्बे के एक स्थानीय कलाकार ने। तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि भाई ये हमें चाहिए, आप बना दो। उसने 1 महीने में टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची प्रतिमा बनाकर स्थापित कर दी। तो उसे जो ऑर्डर दिया गया था उसने वही किया। उसने 2 महीने में 2 फुट की प्रतिमा बनवा दी और वहाँ स्थापित करवा दी। वे फौजी वर्दी में थे। जो मूर्ति बनी थी वो वर्दी थी फौजी वर्दी में थे। केवल एक चीज़ की कमी रह गई थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब जो मूर्ति बनी थी उसमें सब कुछ था, सिर्फ चश्मा नहीं था। चश्मा संगमरमर का नहीं था, अतः सचमुच के चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। जो मूर्ति बनी थी पूरा ही बना था, सब कुछ ठीक था, सिर्फ चश्मा जो था वो संगमरमर का नहीं बना था। तो इसीलिए वहाँ उस जगह कोई फ्रेम की मूर्ति फ्रेम लगी हुई थी, जो सचमुच का फ्रेम होता है चश्मे का। हालदार साहब, मतलब ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जब पहली बार वहाँ से गुजरे, मतलब उस चौराहे से जब वो गुजरे, तो उनकी नज़र गई उस मूर्ति की तरफ। तो उन्होंने देखा कि अरे मूर्ति तो संगमरमर की है, और चश्मा देखकर उन्हें हंसी आ गई कि चश्मा ये असली कैसे लग गई मूर्ति में। अब दूसरी बार, मतलब फिर 15 दिन बाद दूसरी बार हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो देखा कि मूर्ति पर दूसरा चश्मा है। अब पिछली बार जब वो आए थे 15 दिन पहले, उन्होंने एक चश्मा देखी थी और फिर हंसे थे कि भाई संगमरमर की मूर्ति और चश्मा असली, ये कैसा है। तो फिर 15 दिन बाद आए तो उनकी नज़र वहीं गई, लेकिन इस बार देखा कि मूर्ति पर चश्मा दूसरा है। फिर 15 दिन बाद आए, फिर उन्होंने देखा कि वहाँ फिर कोई और चश्मा के फ्रेम है। उन्होंने वहाँ पर एक पान वाले से पूछ ही लिया कि हर बार चश्मा कैसे बदल जाता है। उसने अपने मुंह का पान थूक कर बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। यदि उसके पास किसी ग्राहक को चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो वो मूर्ति से चश्मा उतार कर उसे दे देता है। मतलब जो वो चश्मे वाला था, वो जिस तरह का फ्रेम पहना दिया करता था मूर्ति को, अब सोचो कोई आकर ग्राहक बोलता था कि अरे मुझे वैसा फ्रेम चाहिए, तो वो फ्रेम उसे लगा रहे, वो फ्रेम तो मैंने मूर्ति को पहना दी, वो उतार लेता था उसे, फिर बेच देता था। फिर कोई और
वो फ्रेम उसे पहना देता था। उसने अपने मुंह का पान थूककर बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। यदि उसके पास किसी ग्राहक को चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो मूर्ति से चश्मा उतारकर उसे दे देता है और मूर्ति को दूसरा चश्मा पहना देता है। वह फेरी लगाता है। हालदार ने फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो उसने बताया कि मूर्तिकार से कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा छूट गया होगा। हालदार साहब को यह कुछ विचित्र सा लगा। फिर उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाले ने बताया कि वह लंगड़ा आदमी क्या फौज में जाता, वह सामने आ रहा है। हालदार साहब उस चश्मे वाले को देखकर अवाक रह गए। अब उन्हें बड़ी कौतूहल थी कि भाई वो जो चश्मा ऐसे चेंज करता रहता है वो खुद क्या फौज में था। लेकिन उसने पान वाले ने कहा, नहीं, वो जो सामने से आ रहा है आप उस आदमी को देखिए, वही चश्मे वाला है। और देखा कि अरे वो तो लंगड़ा एक आदमी सा है, तो चश्मा से घूम घूम कर बेचता है सिर्फ। वह बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। वह फेरी लगाता था। अब पानवाला और बात करने को तैयार नहीं था, अतः हालदार साहब जीप में बैठकर चल दिए। पान खाते वक्त हालदार साहब को जो कौतूहल थी उन्होंने उससे पूछ लिया पान वाले से। पान वाले ने भी बहुत सारी बातें की और जब उसे आते हुए देखा तो कह दिया, भाई यही है चश्मे वाला, आप देख लीजिए, बात कर लीजिए जो आपको जानना है। 2 साल तक हालदार साहब उस रास्ते से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। अगली बार भी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अतः हालदार साहब ने उसी पान वाले से इसके बारे में पूछा। तभी पान वाले ने कहा, बताया, साहब कैप्टन मर गया। अब ऐसे ही 15 दिन बाद जब वो आ रहे थे तो ऐसे 2 बार उन्होंने देखा, भी चश्मे वाले में तो चश्मा नहीं है, ये मूर्ति में तो चश्मा नहीं है, क्या बात है? तो उन्होंने पान वाले से जाकर पूछा कि क्या बात है, इसमें तो चश्मा नहीं है। तब उसने कहा कि साहब कैप्टन मर गया। मतलब कैप्टन किसे कह रहे हैं? जो चश्मा पहनाता था। हालदार साहब को दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अगली बार आने पर वह उधर देखेंगे ही नहीं। 15 दिन बाद चौराहे से आगे निकल जाने पर भी जीप रुकवाई और मूर्ति की तरफ बढ़ गए। लेकिन उनकी आदत हो चुकी थी, 15 दिन बाद मूर्ति की तरफ जरूर नजर चली जाती थी कि भाई कौन सा फ्रेम है। तो इस बार उन्होंने सोचा कि अब और इधर नहीं देखेंगे, लेकिन आदत से मजबूर उनकी नजर चली गई। मूर्ति के ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब उन्होंने देखा कि भाई वो चश्मा वाला जब मर गया तो उसके पास चश्मे के बहुत फ्रेम हुआ करते थे, इसलिए वो उसे बदला करता था। लेकिन अब की बार किसी और इंसान ने ठीक चश्मा पहना ही दिया, लेकिन वो सरकंडे का था। मतलब नेताजी के चश्मा किसी न किसी ने पहना ही दी। इससे हालदार साहब को बहुत भावुक हो गए। कहानी का सारांश यही खत्म होता है। हम नेक्स्ट वर्कबुक क्वेश्चन आंसर करेंगे।